एपिसोड की स्टार्टिंग होती है पेंजी से, जहाँ पे वो अभी भी शॉक में है कि गोकू इतना छोटा होने के बाद भी इतना ताकतवर कैसे है। और वो गोकू की जो राउंड ईयर्स है उसको देखने के बाद वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक तुम कौन से रेस के हो और तुम कौन से डिमन वर्ल्ड के हो। ग्लोरिया बीच में इंटर करके बोलता है कि ये सेकेंड डिमन वर्ल्ड का है। बात अपने रास्ते पे निकल रहे होते हैं और यहाँ पे पेंसी बोलती है कि तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो। और यहाँ पे एक्चुअली में उन लोग को ऐसे सपोज बोलना नहीं होता कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग कुछ मिशन में आए हैं। और गोकू कैजुअली बोल रहा है कि हम कैसल में जा रहे हैं, और पेंसी बोलता है कि गार्डन कैसल। और वो सीन बढ़ता है आगे, उन तीनों का अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है और वो उनको बोलता है कि मैं भी साथ में आऊँगी। जो ग्लोरिया वो साफ मना कर देता है कि तुम नहीं आ सकती हमारे साथ। और जो पेंसी होती है बोलते हैं कि मुझे जाने का रास्ता पता है वहाँ का। और सीन बढ़ता है आके और हमें पता चलता है कि जो गार्ड्स थे गोमा के, उनको पता चलता है कि गोकू एक थ्रेट है, तो उसके वो ढूंढने में लगा। पेंसी अभी भी उनके पीछे पड़ी रही है और वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की ट्राई करती है, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो गोकू को खाने का भी देती है। और बस ऐसे नाम चल रहा होता है। और जो पेंसी है वो गोकू से पूछता है कि तुम कौन से मैजिक में अच्छे हो, क्योंकि उसको लगता है कि गोकू के पास कोई मैजिक है जिसकी वजह से वो इतना पावरफुल है। और गोकू बोलता है ये बंदा लिटरली अपनी जीभ से नाक को टच करता है, मतलब ये कौन सा टैलेंट है, अनन्या पांडे वाला। और पेंसी अपना पावर दिखाती है, मैजिक पावर, जो कि होता है साइकिक पावर। मतलब कि वो एक डेमो करके देखती है कि ये पत्थर है और वो उसको उठा देती है। और वो स्ट्रगल करते हैं, मतलब कि इतना भी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती है। और वो बोलती है कि मेरी स्पेशलिटी है मशीन के साथ, मतलब कि वो इंजीनियर है। पेंसी जो मैं सुप्रीम का है उससे पूछती है कि तुम ग्लिंड हो ना, मतलब ये ग्लिंड जो सुप्रीम का है वो उनकी रेस का नाम है। और वो बोलते हैं कि तुम्हारे से बच्चे थर्ड डिमन वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं। और सुप्रीम का बोलते हैं कि हम वैसे घूमने आए हैं। और पेंजी शॉक हो जाती है कि ये घूमने आए, क्योंकि उसके हिसाब से जो थर्ड डिमन वर्ल्ड है यहाँ पे कोई घूमने नहीं आता, यहाँ पे बस काम के लिए आते हैं। और सबको पता है, मतलब कि सबको नहीं, आपको पता है कि ये लोग कौन से काम के लिए आए, पर इसको तो नहीं पता ना। और पेंजी को लगता भी है कि कुछ तो गड़बड़ है। ग्लोरियो पेंजी के इतने सारे सवाल सुनने के बाद चिढ़ जाता है और वो बोलता है कि अगर तुमको किसी से बात करनी है तो तुम किसी और के साथ बात करो, यहाँ पे मत करो। उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, उनके साथ जा रही है। और आगे जाके वो बोलती है ये वो एक स्केलेटन होता है वहाँ पे किसी मॉन्स्टर का, मतलब कि एलियन। और वो बोलती है कि एक मार्कर है, यहाँ से हमको राइट जाना है, मतलब कि वो एक खराब रास्ता होता है, पर बोलते हैं पर ये शॉर्टकट है। और मतलब कि रास्ता दिखाती है, उनको गाइड करती है, आगे जाती है। और थोड़ी और बातें होती है। पेंसी रिवील करते हैं कि जो डिमन वर्ल्ड के सब लोग हैं यहाँ पे सबकी एवरेज लाइफ स्पैन 1000 ईयर्स है। और वो खुद बोलते हैं कि मैं 82 ईयर्स की हूँ। और गोकू उस पर से शॉक होकर बोलता है कि तुम तो मेरे से भी बड़ी हो। और थोड़े वॉक के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं कैसल पे। इन शिफ्ट होता है गोवा पे, जहाँ पे वो अपने कासल पे है। और उसने जो डेंट है उसके लिए एक बेबी सीटर हायर करके रखा है, जो उसका मतलब केयर करे। और जो गोमा बोलता है कि इसका अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हमारे लिए एक क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट नेमेकियन है, जो हमारे लिए एक नए ड्रैगन बल बनाएगा। और पता नहीं इसका प्लान क्या है नए ड्रैगन बल बना के। बैक टू द वीडियो पहुँचते हैं और यहाँ पे जो बॉडीगार्ड्स हैं उनको रोक देते हैं। पर यहाँ पे हमको एक चीज़ पता चलती है कि पेंजी है यहाँ की प्रिंसेस है, और वो उनको अलाउ कर देगी कि वहाँ पे अंदर आने की। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अगर ग्लोरियो जो किंग है यहाँ के उसके साथ काम करता है तो उसकी जो बेटी है पेंजी, उसको तो आइडेंटिफाई कर सकता है ना वो, पर उसने नहीं किया। एटलीस्ट फेस तो उसको ना पता हो, पर इसको नाम तो पता होगा ना। ग्लोरियो पक्का कुछ छुपा रहा है। और सीन बढ़ता है आगे, जहाँ पे वो लोग तीनों में को लगता है कि ये जो बंदा दिख रहा है ये एक्चुअली में गोकू का एक अपकमिंग छोटा विलेन होगा। पर यहाँ पे हम सब गलत पड़ते हैं, एक्चुअली में ये यहाँ का किंग है। और वहाँ पे बात स्टार्ट होती है। किंग ग्लोरिया से बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम एक ऐसे बंदे को लेके आओगे जिसने माजिद बू को हराया था, पर ये तो कोई छोटे बच्चे है। और सुप्रीम का बोलता है कि मैं तो उसको बस कंपनी दे रहा हूँ, पर गोकू मेरे से ज़्यादा ताकतवर है। और पेंजी भी बोलते हैं कि हाँ, इन लोगों ने गोमा के गार्ड को हराया था,
ये एक्चुअली में एक ताकतवर तो है। और पेंजी किंग से पूछती है कि आपने गोकू को यहाँ पे बुलाया था। किंग बोलता है कि नहीं, ये जो ग्लोरियो है इसने बोला था कि एक आउटसाइड वर्ल्ड है ना, यहाँ से एक ऐसे बंदे को ढूंढ के लाएगा जो कि गोमा को हराने में उनकी मदद करेगा। और यहाँ पे पेंजी का जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है। उसको लगा ही था कि ये लोग आउटसाइड क्या है, क्योंकि इसके जो कान है वो ब्रिम का है। किंग को बोलता है कि आप ये चाहते हो कि हम जो गोमा है उसको हरा दे। और किंग बोलता है कि हाँ, ये जो गोमा है ये बहुत बेकार किंग है, और उसको हराने के बाद मैं यहाँ का नया किंग बन जाऊँगा जो कि यहाँ पे शांति लाएगा। और यहाँ पे हमको पहले भी बोला जाता है पेंजी के द्वारा कि जो ये उसके डैड है ये एक्चुअली में अच्छे हैं, और ये बस चोरों का ही चोरी करते हैं और सबका भला करना चाहते हैं। और जो किंग है वो बोलता है अगर सब प्लान के हिसाब से हुआ, आइजन की प्लान, तो उसके बाद जो गोकू है वो पेंजी से शादी कर सकता है। और पेंजी बोलती है कि मैं छोटी बच्ची हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती। मतलब कि सोचो 82 ईयर्स की, मतलब कि जो एलियन है वो बोलती है कि मैं छोटी हूँ। और किंग भी बोलता है कि हाँ, मेरा मतलब है कि तुम जब बड़ी हो जाएगी उसके बाद। और भाई कितनी बड़ी होगी, मतलब कि फिजिकली तो ये छोटी लग रही है पर एक्चुअली में तो उसकी एज तो काफ़ी है ना, गोकू के हिसाब से भी है। और ऊपर गोकू से वो छोटा है। और गोकू बोलता है भाई मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे बीवी बच्चे हैं। और वो दोनों है पेंजी और किंग, वो दोनों 100 बजा दी कि गोकू तुम इतने छोटे हो फिर भी तुम मतलब कि शादी की हुई है। और सुप्रीम क्या बोलता है कि एक्चुअली में हम लोग एडल्ट हैं, पर जो गोमा है उसने हमको ऐसे बच्चा बना दिया है। सुप्रीम क्या बोलता है कि अगर हमको नॉर्मल होना है तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, पहले डंडे को गोमा से बचाओ, या फिर यहाँ के जो डीमन ड्रैगन के जो ड्रैगन बॉल्स है उसका यूज करके हम नॉर्मल हो जाए। और और पेंजी दोनों शॉक हो जाते हैं, और ये दोनों को पागल समझते हैं, और उनके हमें इतने स्ट्रॉन्ग है जिसको अभी गोवा भी नहीं हरा सकता। पर किंग बोलता है अगर ये सच बात है कि तुमने माजिन बू जैसे जो स्ट्रॉन्ग है उसको हराया हुआ है तो तुम ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर सकते हो। पर किंग को अभी भी इतना विश्वास नहीं हुआ कि गोकू इतना पावरफुल है, इसलिए वो बोलता है कि अगर तुम इतने पावरफुल हो तो हमको डेमो करके दो। और जो किंग है वो उसके आदमी से गोकू को लड़ा देने के लिए रेडी करता है। और सुप्रीम क्या बोलते हैं गोकू ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो लगते हैं, पर तुम अभी प्राइम में अपने खुद के नहीं हो क्योंकि तुम छोटे हो चुके हो, पर क्या तुम जीतोगे? गोकू बोलता है ना, आई विल। किंग यहाँ पे एक रूल सेट करता है कि कोई किसको मार नहीं सकता और वेपन का यूज़ नहीं करना है। गोकू बोलता है कि नहीं, इनको यूज़ करने दो और मार भी सकते हो। और फिर स्टार्ट होती है उनकी फाइट, जहाँ पे गोकू इजीली सबको मार रहा होता है। और एक सीन में जो वहाँ पे लोग हैं वो गोकू को घेर लेते हैं, और फिर गोकू का पहली बार सुपर सीएन का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, जिसका एनिमेशन भाई क्या मस्त दिख रहा है यार। और फिर उनको हराने के बाद वो लोग शौक हो जाते कि गोकू भाई इतना ताकतवर है। और जो किंग है उनको ट्रैवल के लिए प्लेन देता है और खाना पानी देता है। और फिर जो किंग है उसके बंदे को पूछता है कि तुमने इस प्लेन की डेटा रेटिंग कर रखी है ना, और उसका बंदा बोलता है कि हाँ एकदम बिल्कुल कर लिखी है। और सुप्रीम क्या बोलता है कि ये रेड रेटिंग की बात आप क्या कर रहे हो? और किंग बोलता है कि ये जो प्लेन है ये सेम वो नहीं है जिसने ग्लोरियो को रजिस्टर किया था, और जो व्रैपसम है वो तुमको सेम पिन नंबर से आने भी नहीं देगा। तो उन लोगों ने डेटा के साथ थोड़ी छेड़खानी करके मतलब कि काम लायक बना दिया है। सुप्रीम क्या बोलता है कि हमारी हेल्प करने के लिए हमारे दोस्त यहाँ पे आएंगे और उनको पिन नंबर पता नहीं है। किंग बोलता है कि अगर उनको पिन नंबर पता नहीं है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। पर अचानक से वो एक जो वहाँ पे बंदा खड़ा था उसको बोलाता है, और उसको बोलता है कि जो हमारे गेस्ट है उनके जो फ्रेंड्स है उनको यहाँ पे लाना है अभी के अभी। और वो बोलता है कि अभी, पर कहाँ पे? आउटसाइड वर्ल्ड में। और सुप्रीम क्या बोलता है जहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर है उससे पहले हमको पता नहीं था कि कितने यूनिवर्स होते हैं, पर हाँ हमको इतना पता कि सुप्रीम को तो अच्छे पता होगा। और ये पहली बार मेंशन करते हैं ड्रैगन बॉल सुपर के पहले कि जो यूनिवर्स 7 है वहाँ पे एक प्लेनेट है अर्थ नाम का, वहाँ पे वेजिटा और वो बुल्मा है, उनको लाना है यहाँ पे। और वो थोड़ी और
वो बोलता है कि वहाँ पे एक टेम्पल होगा उड़ता हुआ, वहाँ पे वो लोग मिलेंगे। और वो जो बंदा है वो अपना मैप का इस्तेमाल करके वहाँ पे लोकेशन को लोकेट करता है, और गोकू बोलता है कि हाँ ये वहाँ पे जाना है। और वो गोकू से पूछता है कि कितने लोगों को लाना है। गोकू बोलता है शायद से 3 और 4। और फिर जो बंदा होता है वो किंग के बोलता है कि अगर 3 और 4 को लाना है तो हमको एक जो मिडल साइज का जो प्लेन होगा वो हमको चाहिए होगा, पर हमारे पास अभी सिर्फ ऐसे छोटे वाले प्लेन बचे हैं। और फिर किंग उसके बंदे वहाँ से, और पेंजी भी अपना सामान पैक करके प्लेन में जा रही होती है। और किंग बोलता है कि तुम छोटे बच्चे हो, तुम नहीं जा सकती, तुमको कुछ हो जाएगा। और पेंजी बोलते हैं मैं अपना ख्याल रख दूंगी। और फिर पहले तो किंग मानते नहीं है, पर गोकू जब बोलता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं उसको बचाऊंगा, और फिर किंग थोड़े सोचने के बाद बोलता है कि हाँ तुम जा सकती हो, पर ध्यान रखना। प्रेम क्या है, गोकू को बोलते हैं कि ग्लोरियो पक्का हमसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि जो किंग है उन्होंने बोला था कि ग्लोरियो ने उनको अप्रोच किया था, और ग्लोरियो ने उनको बोला था कि किंग ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि वो लोग उनको ढूंढने आए। मतलब कि भाई ये अब तो कंफर्म हो जाए कि ग्लोरियो कुछ तो छुपा रहे हैं। और वो छोटा सा इंसान पकड़ा जाए, और पेंजी चारों प्लेन में जा रहे होते हैं। और गोकू ग्लोरियो से पूछता है कि हमारा रास्ता कितने दूर तक है। ग्लोरियो बोलते हैं अगर हम विदाउट स्प्रे से ट्रैवल करें तो हमको शायद से 4 दिन लगेंगे। और आपको पता ही है भाई, गोकू को ऐसे इतने दिन तक ऐसे वेला बैठने की आदत नहीं है। उसको चिंता लगती है कि भाई मैं 4 दिन कैसे गुजारूंगा। और पेंसी बोलती है कि 30 बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से 4 दिन एक्चुअली में ठीक है। और गोकू की इतनी बात सुनने के बाद राइटर्स भी चाहते हैं कि ये लोग ट्रैवल करें पैदल, तो प्लेन क्रैश होने लगता है यार लिटरली। और उनको नोटिस होता है कि इस प्लेन का क्रैश का मतलब कि कारण है पेंजी के इतने सारा लगेज, और प्लेन क्रैश हो ही रहा होता है। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो चुका है। ओके, तो रिव्यू यहाँ तक ही था। और मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे कंसिस्टेंट मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार टाइम नहीं मिल रहा मुझे। और मुझे पता है कि यहाँ पे डंडन का नया एपिसोड भी आ चुका है, उसका भी अभी मैं कर दूंगा जब जब तक ऐसे जल्दी कर लूँगा यार, क्या ही बताऊँ। इसका भी मेरे को टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों। और मैं सोच रहा था कि मैं 7 दिन 7 वीडियो अपलोड करूँगा, और यार मतलब कि टाइम नहीं मिल रहा। कोई नहीं, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि कंसिस्टेंट हूँ थोड़ा बहुत। और मैं क्या बोलते हैं कि वीक में एटलीस्ट 4 वीडियो अपलोड करूँ। अभी मेरा गोल रहेगा 4 वीडियो का। पर अभी मुझे एक एनिमे मिला नहीं कि मैं उसका रिव्यू डालूँ। आप करने बताओ कि आपको कौन से एनिमे का रिव्यू चाहिए, या फिर मैं मांगा भी कवर कर सकता हूँ, ठीक है। और बस यहाँ तक ही था पूरा। और बस सपोर्ट दिखाना और कमेंट करना यार, मतलब कि मुझे कुछ पता चले कि ऐसे मैं क्या ऐसे अपने में इम्प्रूव करूँ। अगले वीडियो में कमेंट आता है एक का कि आप अपनी वॉइस को सुधारो, तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया है थोड़ा जल्दी बोलने का। और मतलब कि एपिसोड की लेंथ भी नहीं, एपिसोड की नहीं, रिव्यू की मैंने लेंथ थोड़ी कम की है इस बार। शायद से दिखेगा थोड़ा, पता नहीं, वीडियो एडिट के बाद पता चलेगा। बस यहाँ पे ही रखते हैं, और बाय बाय, सायोनारा।